ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशंस, जो कि सीए फाउंडेशन मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी काफी कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर क्लास में माय गोल इज कि जितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, आई मीन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो है, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दे। राइट, सो हियर वी गो। बातचीत सुनिएगा, कॉन्सेप्ट्स समझिएगा। राइट, देखो भाई, अल्टीमेटली कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन अगर आ रहा है ना, इट बॉइल्स डाउन टू 4 कॉन्सेप्ट्स। कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है ना क्लास, इट बॉइल्स डाउन टू 4 कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको बताता हूं क्या। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करा है, बट स्टिल ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ओके, ऑल गुड। अब क्लास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए। अगर आप लोग एक लाइन, जैसा मैं बताया था लास्ट डे, x इक्वल्स टू 2 दिया है, तो x इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव है, मतलब ओरिजिन से राइट जाना है। x पॉजिटिव है मतलब ओरिजिन से राइट जाना है। अब ये देखिए, ये जो मैंने लाइन बनाया है, ये x इक्वल्स टू 2 का लाइन है। यहीं पर क्लास, अगर कोई हमें बोल दे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई हमें बोल दे अगर कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये जो 2 वाली लाइन है ना, इसके राइट में, मतलब अगर x ग्रेटर देन है, अगर x ग्रेटर देन के फॉर्म में आप कुछ भी देखें, तो आपको क्या याद रखना है, बोलो? राइट साइड ऑफ द लाइन लिखो ना, राइट साइड ऑफ द लाइन। प्लीज राइट इट डाउन, राइट साइड ऑफ द लाइन। राइट इट डाउन प्लीज, राइट साइड ऑफ द लाइन। वेट कर रहा हूं। राइट साइड ऑफ द लाइन बराबर है। अच्छा, अगर कोई यहां पर बोलता x लेस देन इक्वल टू 2, बराबर, तो जो भी x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो उस लाइन के लेफ्ट साइड आपको सोचना है। बराबर, लेफ्ट साइड सोचना है। ऑल गुड एवरीवन। अभी ये हो गया x से रिलेटेड बातचीत। अब अगर मैं आपसे y से रिलेटेड बातचीत करता हूं, है ना एवरीवन, इफ आई टॉक टू यू अबाउट y नाउ, सो y के बारे में क्या बात सच है, यू हैव टू विटनेस दैट। ठीक है, यहां पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर y इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 मतलब ऊपर जाओ। पर अगर बोलता y इक्वल टू -3 है, तो ओरिजिन से नीचे जाओ। ये है 1, पर y इक्वल टू -3 है तो नीचे जाओ। ये मैंने दोनों लाइनें बना दी। ये वाली लाइन है ऊपर वाली, y इक्वल टू 1 जो कि x से पैरेलल है, और y इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स पे अटेंशन, अगर कोई बोलता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मतलब y उस लाइन के ऊपर। पर कहीं पर बोला y लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 या उससे कम, तो उसके ठीक नीचे। सर हमें बातचीत समझ आ रहा है यार, सर हमें बातचीत समझ आ रहा है यार, बात बराबर है सर, बात बराबर है सर। सो फंटास्टिक, तो फंटास्टिक है, क्लियर है भाई। अभी हैविंग सेड दैट क्लास, चलिए इन चीजों का एप्लीकेशन देखते हैं। मैं कुछ ग्राफ बेस्ड, आज के क्लास का एजेंडा जैसा मैंने बोला सिर्फ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट चेक, जिन लोग लास्ट क्लास अटेंड किए थे, क्या अपने वाई 5 नंबर और 6 किए थे? मेरे को लगता है किए थे, बट एक बार चेक कर लेना। 5 नंबर और 6 नंबर पूछ रहा हूं। 5 और 6 डन है, तो 5 और 6 को एक बार स्किप करता हूं फिर। ठीक है, आ जाइए 7th पर आ जाइए। इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड वन। सही है, क्या लिखा है? y लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स। पहली बात तो हम x के टर्म्स में सोचेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो y
लेस देन इक्वल टू, समझना बात को सब कोई, y लेस देन इक्वल टू, अगर हाफ एक्स दिया अपने को, बराबर है क्या, अगर अपने को बोला है y लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स, ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने आपको क्या सिखाया है कि तब आप 2y 2 उधर भेज देगा, सो 2y लेस देन इक्वल टू x बराबर है, लेट्स मेक इट अ बिट बेटर, ऐसा लिखकर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, गलत बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं सर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू x की तरफ ही था, मैं बस इसको ऐसे लिखना प्रेफर किया, ठीक। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को एक बात सिखाया है, पहला बात, इसको जब प्लॉटिंग करना है, रफ एस्टिमेट भी लगाए, तो एक बार ग्रेटर देन भूल जाओ, एक बार ग्रेटर देन भूल जाओ, मेरे को दिख रहा है कि ग्रेटर देन है, मैं एक बार बोल रहा हूं ग्रेटर देन भूल जाओ, भूल गया, सो बच्चे ये क्या हो गया बोलो, x इज इक्वल्स टू 2y, अगर बच्चे x इक्वल्स टू 2y है, इसका मतलब बोलो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, या फिर x इक्वल्स टू 2y, अगर यही लाइन प्लॉट करना है, ठीक है, आप लोग विजुअलाइज करो, अगर यही लाइन प्लॉट करना है, लाइन क्या है बोलो, x इक्वल्स टू 2y, मुझे एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, y का वैल्यू 0 पुट कर लो, व्हेन y इक्वल्स टू 0, x भी क्या होगा 2 इंटू 0, यानी x का वैल्यू क्या आया 0, तो जब y 0 है तब x भी 0 है, तो जब y 0 है x भी 0 है, ऐसा कहां होता है, ओरिजिन में, अरे y भी 0 x भी 0 कहां होता है, ओरिजिन में, अभी तक सर लाइन नहीं बनाई, ये तो एक पॉइंट प्लॉट किया आपने, ठीक बात है, y इक्वल टू 1 कर लो, जब y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू वाई है, तो x इक्वल्स टू 2, तो y 1 है तब x 2 है, ये देखो ये रहा y 1 तब x 2 है, तो यानी कि यहां पर आ गया 2,1, अगर आप लोग लाइन देखेगा तो ये रहा बन गया लाइन आपका, ठहर जाओ अभी, ये लाइन बन गया आप लोग का, बन गया लाइन, अब क्लास इधर ध्यान देना, अब क्लास इधर ध्यान देना, बच्चा लोग बोलेगा कि सर इससे हम लोग को एक बात क्लियर है, बताए क्या, ए आंसर नहीं हो सकता, ए का शेप और ये जो मैंने बनाया इसका शेप मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, चेक करो जो मैंने बनाया, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई ना, राइट, सी के साथ भी शेप मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ, ये तो अलग क्वेश्चन ही है 8 तो छोड़ दो, हाँ बी और डी के साथ मैच कर रहा है, सब बच्चे कंफ्यूज होंगे, मेरा अब जवाब है, क्या लिखा है बोलो, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x लेफ्ट में है, x लेफ्ट में, और कभी भी x के सामने ग्रेटर देन है तो उस लाइन के राइट में सोचा जाता है, उस लाइन के राइट में सोचा जाता है, तो हमेशा उस लाइन के राइट में, देखो आज करवाया हूं आप लोग को कॉन्सेप्ट, तो उस लाइन के राइट में कहा मार्क्ड है, डी में, सो डी इज अपरेंटली द करेक्ट आंसर टू द 7th क्वेश्चन, मार्क कर लेंगे क्लास, मैं वेट कर रहा हूं, चलिए, अब एक चीज देखोगे, ये ध्यान है आप लोग को, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, इंस्टीट्यूट ने सिमिलर क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया, देखना है, ये देखो दिखाता हूं, एक बार जंप ले रहा हूं फिर वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी, ये देखो इसमें आओ, क्लास कम टू दिस क्वेश्चन, कम टू दिस क्वेश्चन, 6 का 6 है, 6 में पार्ट 3 लिखा हुआ है, 6 में पार्ट 3 लिखा है, आप लोग जरा ये क्वेश्चन को पढ़ो, यहां x और y की जगह क्या लिखा है, x1 और x2, ऑब्वियसली ये x1 है और ये x2 है, मैं एक बार के लिए अपनी सिंप्लिसिटी के लिए x1 को x लिख सकता हूं, बिकॉज दिस एक्सिस इज x एक्सिस एंड x2 इज y एक्सिस, यस और नो क्लास, अगर ये बात है, ये x2 को y लिख दिया मैं, तो ये इक्वेशन कैसा बन गया, -x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, बराबर बात है, अगर ये बातचीत बराबर है, -x उधर भेज दिए तो 2y लेस देन इक्वल टू x, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, सेम क्वेश्चन जो अभी किया, सेम क्वेश्चन जो अभी किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y है, ये लाइन से राइट में, ये किस में है, ऑप्शन ए में है, तो इधर ए करेक्ट आंसर है, चेक कर लो, इधर ए करेक्ट आंसर है,
बात समझ रहे हैं ना आप लोग? राइट। अगर कोई अभी तक नहीं समझा है तो मैं एक बार नंबर लाइन प्लॉटिंग फिर से बता दे रहा हूं, समझ गए? नंबर लाइंस कैसे प्लॉट होते हैं। मानो कोई भी इक्वेशन है, इसी सम का बात कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 2y था, करेक्ट है? सो बच्चे नंबर लाइंस ऐसे प्लॉट होते हैं कि आप लोगों को यह समझना है कि जब आप राइट में जाते हो ओरिजिन से तो पॉजिटिव होता है, और ऊपर जाते हो तो y पॉजिटिव होता है। राइट जाते हो तो x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट जाते हो तो x नेगेटिव होता है, और नीचे जाते हो तो y नेगेटिव होता है। अभी x इक्वल्स टू 2y है, यही लाइन प्लॉट करना था। कभी भी कोई भी लाइन प्लॉट करना हो ना, उसमें 2-3 वैल्यूज लगा के देखो। जैसे x इक्वल्स टू 2y है, अच्छा तो बच्चे y 0 है तब x भी क्या है, 0। पुट करके देख लो, y 0 तो x 0। ओरिजिन इसको बोलते हैं, फिर से बता दिया, ओरिजिन इसको बोलते हैं, हाँ या ना? अच्छा, जब y 1 है तब x 2 है, तो अगर y 1 है तब x 2 है, यहां मीट कर रहा है, तो ये लाइन है। फिर हमने आप लोगों को क्या सिखाया, दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर दो। अच्छा, फिर हमने आपको क्या बोला था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। x के सामने कभी भी ग्रेटर देन है, मतलब राइट साइड ऑफ दैट डायग्राम। क्लास, it will not get easier than this class। बराबर बात है? राइट सर, बातचीत बराबर है। डायग्राम बना लो x इक्वल टू 2y का, ये एक्चुअली ऐसे एरो है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y है। अच्छा, एक चीज और जो अभी पता होगा बच्चों को, नहीं पता है तो फिर बता दे। अगर राइट में गए, ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, कभी भी 2 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। लेफ्ट में जाते हैं, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, पीछे है, तो x नेगेटिव पर y पॉजिटिव। लेफ्ट जाते हैं और नीचे जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट में है तो x पॉजिटिव है, पर नीचे है तो y नेगेटिव है। ये और भी जगह काम आएगा, तो वी कैन यूज दैट नॉलेज टू टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, लेट इट बी क्लास। फर्स्ट वाले प्रश्न पे आ रही है, क्या बोला है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर x1 मतलब कौन है मेरा, x1 मतलब कौन है, ये मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस है। अब अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपको क्या लग रहा है, ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? ऊपर। x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या लगता है किधर जाना चाहिए? यहां पर x2 है, ये x2 है, अगर तो कहां जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए। तो इसमें मेरा कंडीशन बी है। ये क्या है, ये किसका डायग्राम है, नीचे जा रहा है, मतलब x1 लेस देन इक्वल टू 0, x2 लेस देन इक्वल टू 0 का है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इसमें क्या है, देखो इसमें देखो, x2 राइट में है, मतलब इसमें x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन x1 लेस देन इक्वल टू 0 है, नीचे जा रहा है। फील कर पा रहे हो ये बात को? चलो आ जाओ नेक्स्ट। दिस रीजन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम बोले भैया हमको पता है, इधर ध्यान दे दोगे क्या, बता दे, इधर ध्यान दे दो। हम बोले x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 दो जगह दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, हम पूरा प्लॉटिंग करके ही दिखा देते हैं। ग्रेटर देन है या लेस देन है वो मुझे नहीं मालूम अभी। अच्छा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है, अच्छा ये x1 है क्लास, क्लास ये x2 है आपका, बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या बोला था, एक बार एक को 0 लो, एक बार एक दूसरे को 0 लो, बराबर है। तो बच्चे जब x1 0 है तब x2 क्या है, 1। अरे जब x1 0 है, यहां 0 पुट करोगे तो x2 क्या आया, 1 आया ना।
और जब x2 0 है तो x1 क्या है 1, तो एक जगह आया 0 1 और एक जगह आया 1 0, ये आ गया 1 0 0 1, दोनों डॉटों को कनेक्ट कर दो, कर दिया दोनों डॉटों को कनेक्ट। अब रुको, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये लाइन हो गया, अब इस लाइन से राइट जाना है तो मुझे ग्रेटर देन काम आएगा कि लेस देन? क्या राइट जाना है तो ग्रेटर देन, लेफ्ट जाना है तो लेस देन, तो कौन सा सही आंसर है? सी। अच्छा, मतलब क्योंकि मेरा लाइन तो यही था, एग्जैक्टली सेम लाइन में बनाया, पर यहां इन लोगों ने मार्क क्या किया है, राइट साइड वाला राइट गया है, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन बोला। अगर मान लो इन लोग ऐसा मार्क किए होते टक 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 टक, तो मैं क्या मार्क करता, लेस देन मार्क करता। सर यार हमें बात समझ में आ रही है, ग्राफ समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास के साथ खिचड़ी नहीं बनाया था इसका। ठीक है क्लास, रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि ये चार इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, तीन चार इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, आपको बोला गया कि ये किधर, ये चार में से कहां ये बातें रिप्रेजेंट हो रही हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ गो एट इट, लेट्स हैव अ गो एट इट क्लास। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये लिख लो, फिर मैं चारों को प्लॉट, तीनों को प्लॉट करके दिखाऊंगा। पहले लिख लो एक बार आप लोग, सो दैट यू कैन हेल्प मी विद द वैल्यूज, है ना? लिख लो। बच्चे क्या आप लोग मुझे बताएंगे इक्वेशंस, बताइए जरा। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12, ओके 50, ओके ओके, और बाकी तो बोला था x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, 30 था क्या? ओके, मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, ये देखो मैंने ये क्रिएट करा, ओके ये क्या है मेरा ओरिजिन है, ये मानते हैं आप लोग, यस और नो? अब मैंने आप लोगों को इसको प्लॉट करना सिखाया है, सर सिखाया, आपने कैसे सिखाया याद है? याद है क्या बाई एनी चांस? राइट साइड में 12 है, राइट साइड को क्या बनाना पड़ता है 1, राइट साइड को 1 बनाने के लिए दोनों तरफ किससे डिवाइड करूं, 12 से। क्या बात है, ऐसे तो तुम लोग का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। यहां 1 आ गया, अब अगर x1 के नीचे 12 है, बच्चे x1 के नीचे ये x1 है और ये x2 है, कभी कभी ये लोग ये बदमाशी करेगा, x और y की जगह x1 x2 बोलेगा। सो बच्चे x1 के नीचे 12 है, मतलब x1 का वैल्यू जब 12 है तब x2 का वैल्यू 0 है, तो यहां पर प्लॉट कर दो 12,0, है ना? ये हाइपोथेटिकली मैं 12,0 प्लॉट कर रहा हूं, सच में मैंने कुछ मेजर नहीं किया, ठीक है। और x2 के नीचे भी बच्चे 12 है, 0,12 आ रहा है। अच्छा, अब क्लास ये तो था x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 12, पर हमें बोला क्या है, लेस देन। क्या बोला है, बोलो ना, लेस देन। अरे बच्चे अगर हमें बोला गया है लेस देन, क्या बोला गया है, लेस देन, मतलब पीछे और नीचे कि आगे और ऊपर, पीछे और नीचे, एकदम सही। ये देखो टक 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 कर दिया। अब मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं जस्ट सो दैट स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई क्या चल रहा है ना? अभी सुनना, 5x1 plus 2x2 less than equal to 50. So what did I teach you all? 5x1 plus 2x2 equals to 50. राइट साइड को 1 करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय 50 करिए, यू ऑल आर करेक्ट।
तो यानी x1/10 प्लस x2/25 इक्वल्स टू 1। सो बच्चे बच्चे 10 0 0 25 बच्चे बच्चे सुन रहे हो? 10 0 और 0 25। अच्छा, मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूं कि 10 0 यहां कहीं होगा। एक मिनट, एक मिनट, ये देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूं डियर, ये होगा 10 0। क्यों? क्योंकि 12 0 के तो आगे ही होगा, और 0 25 उसके ऊपर होगा। वाह, बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया मैं। जब मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया, क्या लिखा है? अच्छा, क्लास लेस देन लिखा है क्या? लेस देन लिखा है। सो बच्चे, अगर लेस देन लिखा है तो देखो, लेस देन ये वाला पोर्शन है। आपको देखना है कि सेम कलर का बरसात कहां हो रहा है। एक कलर रेड है, एक कलर ब्लू है। एक बार आप ग्रीन कलर भी ले आते हैं, जस्ट सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन कि हाँ भाई यही फिजिबल रीजन है। बाद में तो प्रैक्टिस करके समझ आ जाएगा। चलो, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 30। x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 30 लिखा मैं। लेस देन तो बाद में वो हम नीचे मार देंगे, डिवाइडिंग 30 बोथ साइड्स। सो x1/30 प्लस x2/10। अच्छा, x2/10 कैसे आया ये भी तो पूछ सकता है तुम। ये ले, 30 इक्वल्स टू 1। सो 3 10 आ गया, यानी कि x1/30 प्लस x2/10 इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ये आया आपका 30,0 और ये 0,10। 30,0 और 0,10 आया यदि, सो बच्चे 30,0 तो समवेयर हियर। मैं श्योर हूं 30,0 समवेयर हियर, है ना? और 0,10 इज समवेयर हियर। व्हाट से क्लास, व्हाट से क्लास? सर वी अग्री, क्या बोले हम लोग? हो गया। अब लेस देन है क्या? लेस देन है क्या? ग्रीन बरसा दो, ग्रीन बरसा दो। स्टूडेंट्स, मुझे मेरा आंसर दिख गया है। क्या आपको भी दिख गया है? तीनों रंग कहां पर है? रेड, ब्लू और ग्रीन। मैं बताऊं, मैं ब्लैक कलर से शेड करके दिखाऊं? सर दिखाना जरा, दिखाना जरा। ये देखो, ये है मेरा रिजल्ट। अब आप लोग ऑप्शंस में देखिए, बुक आपके पास है, कौन सा में ये शेडेड रीजन दिखाया गया है, कौन सा में ये शेडेड है? क्या लगता है आपको, है क्या कोई ऑप्शन? अगर आप लोग बुक में चेक करेंगे क्लास, आई विल शो इट टू यू, मैं भी देख रहा हूं खुद ही। सो मुझे जस्ट अ मिनट, मुझे ए तो मतलब मेरे को बाई मेमोरी याद है, ए तो बिल्कुल नहीं है, सी तो बिल्कुल नहीं है, बी और डी में ही है। बी है क्या? अच्छा, बी है कि नहीं, इसके लिए बच्चे आपको पॉइंट देखना होगा। क्या हमारे पास 12 0 0 12 एक पॉइंट था? चेक कर लीजिए प्लीज, मैं ये नहीं याद रख रखा हूं। फिर क्या था पॉइंट? था क्या? और ये भी तो, मतलब बी इज सपोजिटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ सम जैसा हमें लेंगे, दे डिजर्व टू टेक टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट बात करता हूं क्लास, लेट्स गो। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइंग द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, और फिर कुछ इनइक्वालिटीज दी गई है हमारे को। ठीक है, मैं वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू फर्स्ट प्लीज नोट डाउन द इन इक्वेशंस। प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा, मैं करूंगा सॉल्व, है ना? एवरीबडी प्लीज डू द नीडफुल।
चलिए आइए, इन इक्वेशंस लिख लिया आपने, मुझे इन इक्वेशंस बताइएगा क्लास। लेट्स गो, प्लीज टेल मी। बताइए आप, पहला इन इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 5। आप बताइए सेकंड इन इक्वेशन। अच्छा, आप बताइए थर्ड। ट्वेल्व। स्टूडेंट्स यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, अब क्लास यहां पर ध्यान से सुनेंगे, मैं एक एक को प्लॉट करने वाला हूं अगेन यूजिंग अ डिफरेंट कलर सो दैट थिंग्स बिकम क्लियर। कोई बात नहीं है, इधर सुनते चलना। देखो बच्चे, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मेरा बन गया। ठीक है, पहला इन इक्वेशन है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। जो लोग समझ गया है थोड़ा सा फास्ट सोचो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इक्वल्स टू 1। कम ऑन यार, तो यानी कि एक पॉइंट हो गया 5 0 और एक पॉइंट हो गया 0 5। कम ऑन यार, डोंट टेल मी कि ये नहीं समझा है। सर समझा है, 5 0 और 0 5। ये लो, ये एक लाइन मैंने करवा दिया क्रॉस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट था x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 8। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 है, तो डिवाइडिंग 8 बोथ साइड्स, तो x बाई 8 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। 8,0 और 0,4, ये हो गया 8 0, ये हो गया 0 4। एक 8 0 और एक है 0 4, ये हो गया। अच्छा बाय द वे, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, एक चीज है, लेस देन था तो ब्लू के नीचे एरो पड़ेगा, ब्लू के नीचे एरो पड़ेगा, जहां जहां ब्लू है। उधर ग्रीन था तो ग्रीन के नीचे एरो पड़ेगा, ये देखो इधर पे लेस देन था ना। कलर बस देखना कहाँ मिल रहा है सारा कलर। अच्छा, लास्ट है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, डिवाइडिंग 12 बोथ साइड्स, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 1, तो 3,0 0,4। अच्छा 0,4 ऑलरेडी है एक ना, है ना एक पॉइंट, ये रहा 0,4, ये देखो ये ऑलरेडी है शेडेड, और 3 0 यहां पर होगा। मैं समझ पा रहा हूं आप लोग जो बोल रहे हैं, ये ग्रेटर है सर। ठीक है, प्लॉटिंग करके बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो इनको ज्वाइन कर दिया गया, ओके कर दिया ज्वाइन। अच्छा, अब जैसा बच्चे ने बोला कि ग्रेटर देन है, मतलब राइट की तरफ ढकेलो। तो स्टूडेंट्स अगर राइट की तरफ ढकेलो तो ये है राइट की तरफ, तो मैं अगर ब्लैक में शेड करके बताऊं आप लोग को, तो मुझे ये फिजिबल रीजन समझ आता है। आपको भी आता है क्या, ये बताना आप। ये देखो, मैं दिखाऊं, ये 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 मुझे फिजिबल रीजन समझ आता है। व्हाट अबाउट यू ऑल, यही तो एक बार देख लो ना कि कहां कहां पे है ये, कहीं है ये, चेक करो, कहीं तो मिलेगा। यार मुझे ऐसा लग रहा है बी में तो नहीं है, ये भी नहीं, ए में चेक करो, एग्जैक्टली वैसा ही बन रहा है। आप लोगों ने खुद ही बोल दिया ए, दैट्स फैंटास्टिक सर। ये वाला भी ग्राफ वाला था, हाँ ये वाला भी एक बार कर लेता हूं ना। नंबर 5 ये भी ग्राफ वाला है। ठीक है, तो हम लोग आज ग्राफ वाला ढूंढ ढूंढ के उड़ा रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइएगा। द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इनइक्वालिटीज। ठीक है भाई, यहां 4 4 है, यहां 2 2 है। ठीक है, 4 4 है और 2 2 है। अच्छा, इधर पे ग्रेटर देन है, इधर पे लेस देन है। देख के ही पता लग रहा है एक जगह ग्रेटर देन एक जगह लेस देन होगा। ठीक है, यहां दोनों जगह लेस देन है, आउट कर दो। यहां दोनों ग्रेटर देन है, आउट कर दो। कंपटीशन अब हो गया है, कंपटीशन हो गया है। इसमें इक्वल टू 0 वाला कुछ नहीं है। यहां देखो ये लोग 0 से ऊपर ही रखा है, यहां भी नहीं है ये।
क्योंकि यहां लिखा है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन, देखो ये सही है। अच्छा लेकिन चिंता नहीं करो, मैं ऐसे ही हवाबाजी नहीं करूंगा, मैं इसको खुद भी प्लॉट करके दिखा सकता हूं। आ जाओ क्लास, इधर देखना, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 है। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया जाए क्लास, तो x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। सो बच्चे क्या कोऑर्डिनेट्स है, बोलो ना, 2 0 0 2। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट करने का कोशिश करता हूं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट करने का प्रयास करता हूं, जस्ट अ मिनट एवरीवन, ये देखो, ये रहा 2 0, ये रहा 0 2, ओके ओके। अब यहां पर क्लास क्या बोला गया, लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन, तो इस तरफ आएगा, पर 0 से ऊपर रखने बोला गया, ठीक है। आगे 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगर ये बात है, डिवाइड करो टू बोथ साइड्स, है ना, हाँ सर, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब अगर x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो अब डिवाइडिंग, देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 है, तो अगर 4 डिवाइड कर दे हम लोग, तो क्या आएगा, 4004, तो 4004 है, ये आ गया लाइन। अच्छा लेकिन इसमें इन लोगों ने ग्रेटर देन बोला है, तो चेक कर लो मेरा ये पूरा कंडीशन मैच कर रहा है, 5 का ए पूरा कंडीशन मैच कर रहा है, एंड देयर फॉर माई आंसर वॉज दिस, ठीक है, सही है सर। अच्छा ये वाला हमने किया है ना, वी डिड इट ना, कि नहीं, कर चुके ना, ठीक है भाई। क्लास नाउ आई वांट यू ऑल टू दिस वन, सॉल्व दिस वन यार, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपने, अभी अभी करेंगे, ठीक है, ध्यान से। सर इसका पार्ट 1 में भी आपने मेंशन करा था, हाँ मैं फिर प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्या दिक्कत है, चलो करो, क्योंकि ग्राफ का बात हो रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट रेडी ऑलरेडी, सो व्हाई नॉट। देखो भाई, सबसे पहले चेक करो आप लोग क्या क्या कंडीशन कहां मैच कर रहा है, इधर देखो, सुनो, एक एक करके एलिमिनेट या एक्सेप्ट करना है, समझ गए, नहीं समझे, इधर देखो अभी दिखाता हूं, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यहां, बराबर। अब यहां पे चेक करो, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सुनो ना, और यहां पे L1 राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, अच्छा यहां पर राइट की तरफ नहीं देखना, x1 है ना, सो दे शुड हैव सेड, इधर ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे हैव मेंशन्ड x1 ईयर, ठीक है, और इसका नाम इन लोग L2 रखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। दे आर सेइंग कि यहां पर L2 जो है वो x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ऊपर, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इससे राइट में, तभी होगा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बातें सही है। एक मिनट क्लास चेक करना, ये दोनों बात यहां भी सही है, ये दोनों बात यहां भी सही है, पर इधर देखो थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, आउट, एलिमिनेट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो इनमें ये दोनों उल्टा है, अगर हम एक फिगर आउट कर ले तो दूसरा हो जाएगा। चलो दोनों में कॉमन इक्वेशन क्या है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हटा दे तो कॉमन क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। मैं क्या बोला कि अगर दोनों में से हम लोग इनइक्वालिटी हटा दे तो, लेट मी हेल्प यू प्लॉटिंग दैट, 1 है तो इसके नीचे 1 है, सो मतलब कोऑर्डिनेट्स आर 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 यहां पर
कहीं पर है क्या? ये देखो यहां पर दिख रहा है मुझे क्लास, ये रहा 10 एंड दिस इज अपेरेंटली अवर 01, बराबर। अच्छा, मुझे एरो 1001 को जोड़ दिया मैं, मुझे एरो किस तरफ दिया हुआ है? राइट की तरफ। राइट की तरफ मतलब मुझे क्या चाहिए? लेस की ग्रेटर? ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर किसमें है? इसमें। इसमें तो लेसर है, आउट। अब दो ही ऑप्शन हो सकता है, ये तीनों सेटिस्फाई हुआ है, यहां डी सेटिस्फाई हुआ है, मतलब डी में नन ऑफ दीज है, मतलब अगर इसका ये दोनों में से एक भी आउट हो गया तो आंसर डी है, और अगर ये दोनों चेक हो गया तो आंसर बी है। बराबर बात है क्या? चलो ठीक है। तो x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सिंपल है। आज अगर ये बात है, आप लोग इसको प्लॉट करने का सोचो, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? x1 इक्वल्स टू 1 प्लस x2 बोल सकता हूं? क्या गलत बोला मैं? अगर मैं इसको लिखूं बिना इनइक्वालिटी के तो ये लिखूंगा ना, तो x1 इक्वल टू 1 प्लस x2। अब जब x2 0 है तब x1 क्या है? 1। ठीक है भाई। अच्छा, जब x2 3 है तब x1 क्या है? 4 है। अब अगर मैं एरो बनाऊं, इधर समझना, इधर बर समझना, तो ये एक आ गया 4,3। अब अगर आ गया 4,3, सो बच्चे यहां 4 है, यहां 3 है, ये क्या हो गया बोलो? 4,3। अभी रुको, 4,3 आ गया, अभी ये आ गया एक बारी 4,3, और एक और चीज है 1,0, 4,3 और 1,0। सो अगर 1,0 है तो मेरे हिसाब से तो ये 1,0। ठीक है भाई, तो मुझे जो लाइन दिख रहा है वो तो ये वाला लाइन दिख रहा है, बराबर है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था? हमेशा x1 की तरफ से सोचो। किसके तरफ से सोचो? x1 मतलब x है रियल लाइफ में, x2 तो y है ना, तो x1 इन इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस x2। अगर x के सामने ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब किस तरफ जंप लेना है? राइट की तरफ जंप लेना है। किसकी तरफ जंप लेना है? राइट की तरफ जंप लेना है। ये देखो, मेरा जो ये एरो है, फोर्थ लाइन का, ऐसे जा रहा है और राइट की तरफ जंप ले रहा है, मतलब मेरा फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिफ्थ कंडीशन चेक कर लो एंड पता लग जाएगा। अच्छा, ये वाला तो ऑलरेडी किया हुआ है यार, कितनी बार कराएं? सर कहां किया हुआ? सपने में हो क्या? 2x2 लेस देन इक्वल टू x1, भूल गया? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x2 दो बार किया है, आज का क्लास शुरू हुआ था तब। ये अपेरेंटली स्टूडेंट का फेवरेट, इंस्टीट्यूट का और स्टूडेंट्स का दोनों का फेवरेट हो गया है लग रहा है। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x2, यू ऑल रिमेंबर कि एरो बना था और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किए थे ओरिजिन से पास करता हुआ, ठीक है क्या? तो ये देखो, सुनना क्लास, अभी ये बात तो ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ, हाँ या ना? और यहां पर क्या साइन है बोलो? ग्रेटर देन। तो जब भी ग्रेटर देन होता है किधर होना चाहिए? राइट की तरफ। मतलब ये पांचों लाइंस सही है, कौन सा इक्वेशन में? बी में। करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज, बोलो करेक्ट आंसर इज बी। इस तरीके से सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। ऑल राइट सर, ये डन है। चलो डन है सर। हाँ, अभी क्लास एक आध, जस्ट सो दैट वी आर प्रैक्टिसिंग, ये वाला उड़ा दीजिए सम, थर्ड वाला भी। ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस आर ड्रॉन बिलो, द कॉमन रीजन्स इंडिकेटेड ऑन द डायग्राम इज एक्सप्रेस्ड बाय विच इनइक्वालिटी। बच्चे मैं एक अपना सजेशन दूं आपको, यहां पर आप देखो जो कॉमन रीजन है वो ये ऐसा लग रहा है सब राइट की तरफ फेंक रहा है, हाँ या ना? ये तब होता है जब इन इक्वेशन में क्या होता है? ग्रेटर देन होता है।
यहां लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, आउट, लेस देन है, आउट, सब ग्रेटर देन नहीं। अब सी और डी है, दो जन को आउट कर दिए पर सी को एक्सेप्ट नहीं किए अभी। लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू एक्सेप्ट सी और नॉट, कोशिश करते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है क्लास। तो बच्चे यू ऑल नो सर ऐसे बोलते हैं कि इक्वल टू कर दो 9, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो, तो x बाई 4.5 प्लस y बाई 9 इक्वल टू 1। तो 4.5 कमा 0 0 कमा 9, ये रहा देख, ये वाला लाइन ये रहा 4.5 कमा 0 0 कमा 9 और ग्रेटर देन है तो राइट की तरफ जंप एक। बट ओवर एक्साइटेड नहीं होना है कि जस्ट बिकॉज एक इन इक्वेशन सेटल हो गया है। अच्छा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x बाई 7 प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू 1, 7 7 ढूंढो, ये रहा मिल रहा मुझे, ग्रेटर देन है तो राइट की तरफ ही जंप लेगा, ठीक है, आई एम ओके विद दैट। आगे है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो बच्चे x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, डिवाइडिंग 10, तो ये आ जाएगा x बाई 10 प्लस y बाई 5 इक्वल्स टू 1, यानी 10 0 0 5, 10 0 0 5 यदि है, सो स्टूडेंट्स आई कैन सी 10 0 0 5, ये हो गया एकदम ठीक, ग्रेटर है, ठीक जा रहे हैं अपने। और क्या है, और है x प्लस 3y इक्वल टू 12, चलो फोर्थ वन फाइनली, तो 12 डिवाइड कर दें तो x बाई 12 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 1, 12 0 0 4, 12 0 0 4 मैच कर गया, मैच कर गया मतलब पक्का है, मैं श्योर हूं। क्या आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। सर समझ रहे क्या, राइट सर। सो स्टूडेंट्स फाइनली अपना जो इनइक्वालिटी इक्वेशंस है वो फॉर गुड जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में मैं कुछ देख रहा हूं, एक दो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट का, करवा देता है, क्या दिक्कत है अपने को, क्या दिक्कत है, आ जाओ कर लो। On solving the inequalities we get the following situation, situation मतलब तुम लोग समझा, कॉर्नर पॉइंट्स, सोल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आओ प्लॉट करता हूं, देखो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, बराबर। पहला इन इक्वेशन क्या है बोलो ना, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। सो बच्चे अगर 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 है, डिवाइडिंग 20 बोथ साइड्स, x बाई 10 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 1, 10 0 0 4, ये देखो ये रहा 10 0, ये रहा 0 4। हाँ, लेकिन अब किस तरफ बोला है, लेस देन, मतलब हमारा आंसर किस तरफ आएगा, इस तरफ। अच्छा लेकिन एक मिनट, यहां बोला x और y 0 से ग्रेटर है, मतलब मैं एक्सिस के नीचे नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर ही रहूंगा और इसके राइट ही रहूंगा। एक और लाइन है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, अगर है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, पहले मैं करूंगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, पहले मैं करूंगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, अगर 12 डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो x बाई 4 प्लस y बाई 6 इक्वल्स टू 1, 4 0 0 6, 0 6 अपरेंटली यहां है, 4 0 अपरेंटली यहां है, ये हो गया, बराबर है। अच्छा स्टूडेंट्स व्हाट डिड द क्वेश्चन टेल अस दिस टाइम, दिस टाइम व्हाट डिड इट टेल अस, नहीं वेट, अगेन दे हैव सेड लेस देन, क्या दे हैव सेड लेस देन, क्या, हाँ लेस देन, मतलब फिर से लेस देन, हाँ या ना। सो मेरे चार कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, चार, ये देखो मैं चार को कॉर्नर पॉइंट बना दे रहा हूं, 1 2 3 और 4। मैं बताऊं उसमें से 3 कॉर्नर पॉइंट्स तो मुझे दिख ही रहे हैं, एक है 0 0 0 4 है, 4 0 है,
लेकिन ये तीनों ऑप्शन तो यहां पे भी है, लेकिन अब मुझे ये निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? दो लाइंस का मीटिंग पॉइंट, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। कैसे? 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 20 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। इधर देखो, इधर देखो, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 20, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। आपको पता है साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करा जाता है? इस पूरे इक्वेशन में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 6x प्लस 15y इक्वल्स टू 60। इस पूरे इक्वेशन में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सो बच्चे इट बिकम 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। 15 माइनस 4 11 है, 60 माइनस 24 क्या बोलो? 36। सो y आया 36/11। जब y 36/11 आया, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। 3x अब y है तो 2 इंटू 36 72 बाई 11 इक्वल्स टू 12। सो 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 72 बाई 11, यानी कि 132 माइनस 72 बाई 11, यानी कि x आ गया 60/11। x आ गया 60/11 और y है 36/11। ये रहा, सही है। तो x है कितना था? ठीक है, तो 3x अगर आया, सो 3x मेरा आया 60/11, तो x क्या हो गया? 20/11। ये ए करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट है। समझ गया? सिचुएशन जब भी पूछे मतलब कॉर्नर पॉइंट्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉर्नर पॉइंट्स पूछ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन है, वो भी निपटा दे। लेट्स गो। 6x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। इसका मतलब 6x प्लस वाई इक्वल टू 18 है, यानी x/3 प्लस y/18 इक्वल्स टू 1। तो 3 0 0 18। 0 18 ग्रेटर देन है, ये मैं नहीं भूला हूं, डोंट यू वरी। राइट साइड है, मैं समझ पा रहा हूं। क्लास राइट साइड है, ये मैं समझ पा रहा हूं अभी तक तो। ठीक है। x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। 12 डिवाइड करूंगा तो x/12 प्लस y/3 इक्वल टू 1। 12 0 0 3। ग्रेटर देन है फिर से, बढ़िया। अच्छा, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर बच्चे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, अगर मैं 10 डिवाइड किया तो x/5 प्लस y/10 इक्वल्स टू 1। तो 5 0 0 10। 5 0 0 10। यहाँ 5 0 है, यहाँ 0 10 है। यस और नो? चेक कर लो, जस्ट अ मिनट। सर बराबर है, होल्ड ऑन। तो अगर बराबर है, सब कुछ राइट साइड में है, अब आप लोगों को पता है यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। क्या था? 5 0 और नहीं, यहां था 5 0 और वहां क्या था? 0 10। तो ये हो गया 5 0 0 10। ठीक है। अब आपको बोला गया है कॉर्नर पॉइंट ढूंढने, तो कॉर्नर पॉइंट्स में एक है 0 18, एक है ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं?
एक है ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर, और एक 12 0, तो 0 18 और 12 0 तो आंसर का पार्ट पक्का है। 0 18 और 12 0, ये देखो 0 18 12 0 यहां भी है, 0 18 12 0 यहां भी है। हाँ, अब आप ये दोनों पॉइंट्स को वही सेम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लीजिए। हाँ, अब यहां पे 0 0 दिया हुआ है तो ये होगा नहीं, सो ए ही बचा है। So students, we have got our solution. And with this, inequations is also finally complete. That's it. Goodbye everyone.